षड्गुं साहा षड्गुं सोनो। नारायण 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 नारायण। हम लोग एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं। एकादशी व्रत सबके लिए विहित है। किसी का कुछ भी इष्ट देव हो, एकादशी का व्रत उसकी साधना को प्रोत्साहित करता है, भगवान की ओर उन्मुख होने में सहयोग प्रदान करता है। एकादशी तिथि की संपूर्ण पक्ष में स्थिति बड़ी वैज्ञानिक है। चंद्रमा की इस दिन एक विशेष स्थिति होती है और चंद्रमा की वो स्थिति मन के ऊपर साक्षात धनात्मक प्रभाव प्रदान करती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाती है। हम सब जानते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी भी और हमारे यहां शास्त्रों के जानकार भी, कि चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा का और मन का साक्षात संबंध है और इसीलिए जो इस परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जो कृष्ण के रूप में या किसी भी रूप में ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, जो ब्रह्म की ओर गतिमान हैं, ऐसे लोगों के लिए नियंत्रण कारक से चंद्रमा है और इसीलिए कहा जाता है कि ये चंद्रमा अस्माकं ब्राह्मणानां राजा। ब्राह्मण वो सबके सब ही हैं जो उत्पत्ति से हुए, लेकिन जो ब्रह्म की ओर गतिमान है, ब्रह्म साक्षात्कार की ओर गतिमान है, उन्हें भी ब्राह्मण कहने या समझने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव आजकल के साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। ये तो स्टैटिस्टिक्स को देख करके जाना जा सकता है। स्त्री शरीर के ऊपर, पुरुष शरीर के ऊपर, दोनों के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है,
लेकिन माताओं के शरीर के ऊपर इसका विशेष रूप से प्रभाव होता है। और इसीलिए गृहस्थ भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि चंद्रमा की गति के कारण यदि उनकी बहन, उनकी मां या उनकी पत्नी या उनकी पुत्री कुछ थोड़ा डिफरेंट बिहेव करे तो उसके प्रति रोष इत्यादि न करे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। ऐसे में जो सहयोग करते हैं वो सफल पति, पुत्र, पिता, भाई होते हैं। थोड़ा सावधान रहे। और जैसे ही वो प्रभाव तिथि परिवर्तन के अंतर न्यून होगा, आप उसके सुखद परिणाम देखेंगे। इसीलिए संयम की आवश्यकता है। संयम का तात्पर्य ये है कि हम अपनी मनोवृत्ति को पहले तो पवित्र करें और पवित्र मनोवृत्ति के द्वारा अपने इष्ट का चिंतन, अनुचिंतन, ध्यान करें। समस्त इंद्रियों का स्वामी मन है। मन के अनुरूप ही इंद्रियां काम करती हैं। लगता है कि हमारी आंख देख रही है, लेकिन वस्तुतः दर्शन आंख से नहीं होता है, मन से होता है। अब पत्नी के शरीर में और बहन के शरीर में कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है। सामान्य जीव के लिए बहन में, पत्नी में और पशुओं में तो कभी कभी मां के लिए भी कोई भेद नहीं है। लेकिन जो विवेकशील मानव है उसको मालूम है कि भगवती मां के दर्शन किस तरह करें, आदरणीय बहन के लिए किस तरह से देखें, स्नेहमयी, प्रेममयी अपनी पत्नी की ओर किस दृष्टि से देखें। तो आंख से ये दर्शन नहीं होते माय डियर, ये आपके मन से होते। मन माने पूरा अंतःकरण मान लो। विवेक पूर्वक देखते हैं तो हमारा दर्शन बदल जाता है। अविवेक पूर्वक देखते हैं तो हमारा दर्शन भी अविवेकपूर्ण हो जाता है। हमारा मन इन इंद्रियों के माध्यम से ही बाहर भी जाता है और बाहर से अंदर भी लाता है। कर्म इंद्रियां हमारे अंदर की भावनाओं को बाहर प्रकट करती हैं और ज्ञान इंद्रियां बाहर के ज्ञान को अपने अंदर प्रविष्ट कराती हैं। मन ही वहां जाता है। इंद्रिय प्रणाली के द्वारा अंतःकरण ही विषय देश में जाकर के विषयाकारा कारित होता है। इसलिए अपने मन को बहुत अधिक संयमित रखे। मन लगाम है समस्त इंद्रियों का। मन को बताना पड़ता है, ए आंख तू इसको इस तरह से देख, इसको इस तरह से देख। ये लगाम मन के हाथ में है। इनके लिए इस तरह के शब्द प्रयोग करो, आदरणीय शब्द प्रयोग करो। इनके लिए स्नेहमय शब्द प्रयोग करो। इनके लिए आशीर्वादात्मक शब्द प्रयोग करो।
दूसरी तरह के भी शब्द हैं, अपने लोगों से क्या लेना देना है, बच के रहे। तो हमारे पैर किस तरफ चलें, वेश्यालय की ओर जाएं कि शिवालय की ओर जाएं, ये मन निर्देश करता है। तो इसलिए मन का पवित्र होना आवश्यक है, अंतःकरण का पवित्र होना आवश्यक है। इसलिए इसके जो मीन्स हैं, इनके जो साधन हैं, उनका भी पवित्र होना आवश्यक है। अतएव 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और इनका अधिराजा 6ठा मन, ये सब की सब 11 इंद्रिय जो हमारे इस जीवन रथ के इस भोगायतन शरीर के वाहक हैं, लक्ष्य की ओर ले जाने वाले हैं, उनका नियंत्रित होना अत्यंत आवश्यक है। अनियंत्रित मन के द्वारा बहुत बार अत्याचार अनाचार भी हो जाते हैं, जिसके कारण दूसरों को तो क्या, अपने को भी बहुत पछतावा होता है। और तब उसका सबसे बढ़िया उपाय है, मानसिक रूप से जिसके प्रति अपराध किया उसे क्षमा याचना कर ले और थोड़ा भगवान नाम ले ले, प्राणायाम कर ले, तो चित्त और जल्दी समाहित हो जाएगा। तो एकादशी का तात्पर्य है अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित करना, और इसीलिए उस दिन आहार विहार संयमित रखना चाहिए। अब किस तरह का संयम किया जा सकता है, ये शरीर के ऊपर निर्भर करता है। सबके शरीर अलग अलग हैं। हमारे कई संत निर्जला एकादशी करते हैं, बहुत सुंदर, करना ही चाहिए। लेकिन अब जिनका शरीर नहीं चलता है और भगवान के बजाय भोजन का ध्यान आता हो, तो कुछ न कुछ शरीर को दे दे, फल दूध इत्यादि दे दे या कुछ और ग्रहण कर ले, लेकिन वो बहुत स्वाद के लिए न हो, शरीर को धारण करने के लिए हो। तात्पर्य कहने का है कि इंद्रियों का आहार, आहार माने जो बाहर से अंदर लिया जाता है उसको आहार कहते हैं। आहरति, आहरण करना। तो एकादशी के दिन आंखों से पवित्र ग्रहण करो, कानों से पवित्र ग्रहण करो, रसना से पवित्र ग्रहण करो, जीभ से पवित्र उच्चारण करो, पैरों से पवित्र जगह जाओ, हाथों से पवित्र सत्कार्य करो। इसलिए एकादशी के दिन विशेष भजन करने का, रात्रि जागरण करने का और अधिक भजन पाठ करने का शास्त्रों में आदेश है। मुख्य तात्पर्य है हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, उनको किसी तरह अंतर्मुख करना है। परांचिखानी व्यतिरिण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति। जो यहां नाना दर्शन करता है वो बंधन में है। और कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमिच्छन्, कोई अच्छे साधक जिनके घोड़े नियंत्रित हैं, जिनका सारथी मन सावधान है, वो इन इंद्रियों को अंतर्मुख करता है और अंतर्मुख मन में भगवान की लीला प्रकट होती है, क्योंकि ईश्वर सबके अंतःकरण में है।
पापी से पापी के भी अंतःकरण में है और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के भी अंतःकरण में है। ये एकादशी का मुख्य तात्पर्य है। ये न कृष्ण के उपाय न मतिम कृष्ण निवेदयेत, किसी भी प्रकार से अपने प्रियतम कृष्ण में अपने अंतःकरण की वृत्तियों को संलग्न करना परमानंद की अनुभूति होती है माय डियर। इसीलिए प्रार्थना की जाती है। इन शब्दों के साथ पूज्य संतों महापुरुषों के चरणों में वंदन, आचार्य जी सहित पूज्य ऋषि कुमारों का अभिनंदन तथा आप सब भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं और विज्ञान के माध्यम से हमसे जुड़े हुए सभी भाई बहनों को सप्रेम जय श्री कृष्ण।